हेलो, वेलकम बैक माय चैनल। तो अभी जस्ट हम आ चुके हैं अपने पार्लर में और आने के बाद जो भी थोड़ा बहुत काम रहता है वो मैंने किया है। तो आज नहीं, कल का मेरे से एक लोग थे, उन्होंने पूछा आप कितने तक पढ़े हो, ठीक है। वो हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। तो उन्होंने मैंने उनको बताया कि मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो उन्होंने मुझसे कल 2 क्वेश्चन पूछा था। देन एक क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया था, क्योंकि एक क्वेश्चन मुझे नहीं पता था। शायद आप लोगों ने भी उन चीज़ों को कभी गौर नहीं किया होगा, ठीक है। तो आज मैं उस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि आज मैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करूँगी, ठीक है। तो वो मैं आ रही थी तो वो बोल रहे थे कि फिर मैंने उनको बताया कि मैंने इतने तक पढ़ा है। तो उन्होंने मेरी परीक्षा ली, ठीक है। जस्ट उन्होंने पहला क्वेश्चन किया कि आप श्रवण को जानती हो, तो मैंने बोला हाँ, वो तो सब लोग जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि श्रवण को ठीक है आप जानती हैं, लेकिन उनके माता पिता कौन थे। तो देन हम आपको बताएंगे। मुझे भी थोड़ा बहुत नॉलेज था, लेकिन उन्होंने मैंने पूछा, मैंने इस बारे में कभी मैंने नॉलेज नहीं लिया है। तो बोले कि चलो हम आपको 1 दिन का टाइम देते हैं, आप उनको सोच के बताइएगा कि श्रवण के माता पिता कौन थे, ठीक है। तो मुझे 1 दिन का टाइम जब मिला तो फिर मैंने पता किया, ठीक है। आजकल तो इतना इंटरनेट का इतना ज़माना आगे हो गया है कि आप कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं गूगल पे। तो फिर मैंने सर्च किया तो उसमें मुझे मतलब कि एक कहानी में ये मुझे मिला कि हाँ, श्रवण के माता पिता कौन थे। श्रवण के माता पिता जो थे, जो अयोध्या के राजा दशरथ थे। जब उनके पिता जो राजा दशरथ थे, जब उनके पिता का शासन चलता था, तो उस ज़माने में एक रानी, मतलब एक काम करने के लिए एक राजा के घर आती थी। फिर राजा से जो काम करने वाली थी, उन राजा से उन दोनों का प्रेम हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का प्रेम हो गया, तो वो अपने पति को छोड़ के, वो जो काम करने वाली थी वो अपने पति को छोड़ के अपने इस राजा के संग रहने लगी। तो जब ये बात मेन राजा को पता चली, तब उन्होंने क्या किया कि उन दोनों की आंखें निकलवा ली। और राजा ने सोचा अगर ये सब इस देश में रहेंगे, हमारे अयोध्या में रहेंगे, तो नगर वासियों पे ये प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने उन दोनों को बाहर भिजवा दिया। तो फिर ये दोनों जो काम करने वाले थे और जो राजा थे, वो एक सरयू तट पे, जो हमारा सरयू तट है, वहाँ पे जाके ये लोग एक कुटिया बनाकर वहाँ पे रहने लगे। फिर वहाँ पे इन्होंने फिर कुछ दिन रहने के बाद इन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जो श्रवण थे, ठीक है। तो फिर उन्होंने बड़े हुए, उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की। माता पिता की सेवा करने के बाद बहुत ज़्यादा श्रवण अपने माता पिता की सेवा करते थे, बहुत मानते थे। फिर उनकी शादी एक कन्या से कर दी गई। तो कन्या से करने के बाद श्रवण जो थे, कहीं पे भी जाते थे तो अपने माता पिता को लेके जाते थे। जैसा कि हम लोगों ने कहानियों में पढ़ा है कि वो तराजू की तरह एक ऐसे बनाए थे, उसमें माता पिता को लेके जाते थे, ठीक है। तो फिर शादी होने के बाद जो उनकी पत्नी थी, उनकी माता पिता की अच्छे से केयर नहीं करती थी, वो उन लोगों को अच्छे से भोजन खाना केयर नहीं करती थी। तो फिर श्रवण को जब ये बात पता चली, तब उन्होंने कहा कि जो हमारी माँ का केयर नहीं कर सकता, जो हमारी माँ का देखभाल नहीं कर सकता, उसके मन में इतना छल है, तो उन्होंने उसको त्याग दिया, ठीक है। फिर वो अपने माता पिता को लेके रहने लगे। तो उन लोगों को मतलब श्रवण बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे, और उसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को भी त्याग दिया। तो श्रवण के माता पिता यही थे। मुझे भी ये कहानी का नॉलेज नहीं पता था। और दूसरा क्वेश्चन उन्हें पूछा था कि मुमताज़ की मृत्यु कैसे हुई थी। तो सब लोग जानते हैं मुमताज़ की मृत्यु प्रसव पीड़ा के दौरान हुई थी, क्योंकि उनके 14 बच्चे हुए थे। तो बच्चे होने के बाद उनका प्रसव पीड़ा, जो बेबी हुई लास्ट वाली 14 वाली, वो जीवित थी, लेकिन उसके बाद वो मतलब मुमताज़ का डेथ हो गया। तो एक क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया था कि मुमताज़ की मृत्यु कैसे हुई थी, दूसरा क्वेश्चन का मैंने जवाब नहीं दिया था। तो यही था, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।